बीएसएनएल लॉन्च होने के बाद बहुत जगहों पर आप देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जियो और एयरटेल से बीएसएनएल में पोर्ट भी कर रहे हैं। अब डाटा यूजर्स के लिए समय आ गया है बीएसएनएल पर पोर्ट करने के लिए। बीएसएनएल का एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी था। ये बीएसएनएल बीच में क्यों झुकना पड़ा था, इसका भी बहुत लॉन्ग स्टोरी है। पिछले 2001 से लेकर 2008 तक बहुत सारा प्रॉफिट किया था बीएसएनएल ने। 8 सालों में एक भी बार लॉस नहीं गई, बल्कि 8 सालों में 46,668 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और ऐसा भी एक समय था 2004 और 5 में बीएसएनएल ने सिर्फ सिंगल ईयर में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया था। और उस जमाने में बीएसएनएल डोमिनेट करके रखा हुआ था। और उसी 8 सालों में बीएसएनएल ने 46,668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो फिर बीएसएनएल का डाउनफॉल कैसे हुआ? इसका था भाई 4 कारण। पहला कारण है इसका 2007 में हुई। उस समय का टेलीकॉम मिनिस्टर था दयानिधि मारन। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से अपने घर में बीएसएनएल के 323 ढाई कनेक्शन के लाइन डलवा कर रखे थे। 323 हाई स्पीड इंटरनेट का कनेक्शन उनके घर पर क्या कर रहे थे? उस बीएसएनएल के लाइन से उनका जो एक प्राइवेट नेटवर्क था, सन टीवी नेटवर्क, उनका खुद का मीडिया चैनल था, उसकी सप्लाई दे रहे थे। सरकारी पैसों से, बीएसएनएल के पैसों से प्राइवेट मीडिया चला रहे थे। जब ये गड़बड़ी पकड़ में आई तो दयानिधि मारन ने कर दी रिजाइन और उन्हीं के पार्टी की एक व्यक्ति आई ए राजा, वो टेलीकॉम मिनिस्टर बनी। उस समय बीएसएनएल प्लान कर रहे थे वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को लाने की। और बीएसएनएल ने जगह जगह पर गए और गाँव की जगहों पर जाकर उन्होंने वायरलेस डाटा ट्रांसफर की टावर बिछा दी। गाँव और जंगलों में जाकर नेटवर्क का सुविधा कर दी थी। लेकिन उसी समय पर ही उन लोगों के साथ स्कैम हो गया। यह स्कैम था 1.76 लाख करोड़ का स्कैम। इस स्कैम के बाद बीएसएनएल का उल्टा दिन शुरू हो गया था। और उसी समय से ही बीएसएनएल को प्रॉफिट का शक्ल आज तक देखने को नहीं मिली। हालांकि बाद में ए राजा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कर ही दी। पता नहीं ये स्कैम था या नहीं। एक टेलीकॉम मिनिस्टर घर पे लाइन लगा रहे थे, दूसरी तरफ दूसरे टेलीकॉम मिनिस्टर स्कैम कर रहे थे। तो इससे बीएसएनएल पर सबकी नजर आ गई। सीबीआई लोग भी इन्वॉल्व हो गए थे और उन लोगों को चेक करने लगा। और बीएसएनएल के छोटे छोटे टेंडर्स पर भी नजर देने लगे और उनके छोटे छोटे टेंडर्स पर भी गड़बड़ निकल ही गया। जानने को मिला ऐसे ऐसे कंपनियां टेंडर भर रहे थे जिसका कोई एड्रेस ही नहीं और कोई नाम ही नहीं। जिसका नाम नहीं था ये सब था सेल कंपनी। नोकिया जैसा ब्रांड कंपनी से रिजेक्ट हो रहा था और सेल कंपनी सिलेक्ट हो रहा था। इधर बीएसएनएल का गड़बड़ी चल रहा है, उधर एयरटेल का एक्सपेंशन बढ़ रहा है और आइडिया भी एक्सपेंशन कर रहा था उसी समय। इन प्राइवेट प्लेयर चल रहे थे और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। उधर प्राइवेट कंपनियां चल रहे थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था और बीएसएनएल का हार्ड पाव बांट दिए गए थे। ऐसा ही एक और किस्सा हुआ जिसमें 93 मिलियन जीएसएम लाइन्स बिछाई जाएगी और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। उस समय उसका वैल्यू था $10 मिलियन और ये आज के डेट के भाव से देखा जाए तो ये थी 80,000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता तो आज विश्व का सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होता। फिर उसमें भी गड़बड़ी। उसमें गड़बड़ी ये थे कि सरकार ने कहा बीएसएनएल को जो भी टेंडर देते हैं इसमें गड़बड़ निकलता ही है, इसलिए सरकार ने बीएसएनएल को टेंडर देना मना कर रहे थे। इसलिए बीएसएनएल प्रोजेक्ट को ही बंद करना पड़ा और इसी तरह बीएसएनएल को पटक दिया गया साइड में और प्राइवेट कंपनियां मनमानी तरीके से आगे बढ़ते रहे। ये था बीएसएनएल का प्रमुख कारण जिसकी वजह से बीएसएनएल का ग्रोथ एकदम से रुक गई। सेकंड गड़बड़ी था रूड स्टाफ एंड एग्रेसिव बिहेवियर। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी थी और उनके कर्मचारियों में घमंड। ये लोग सोच रहे कि अरे भाई हम मार्केट लीडर हैं तो ये दूसरे लोग कहेंगे तो हमें किया। तो अगर सपोज मुझे ब्रॉडबैंड लेना है तो मैंने एयरटेल को फ़ोन किया तो एयरटेल अगले दिन आ जाते हैं और घर में सेटअप करके एक आईडी लेके चला गया। फिर भाई साहब मुझे ब्रॉडबैंड लेना है बीएसएनएल का, मैं बीएसएनएल के ऑफिस में जाना पड़ेगा और मुझे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। फिर ये लोग आएंगे, देखेंगे और बोलेंगे 7 दिन लगेगा। फिर 7 दिन में भी नहीं हुआ तो मुझे फिर जाना पड़ेगा ऑफिस में और एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन ये लोग मना कर देंगे तो इन सब से मेरा दिमाग चकरा गया और मुझे लाइन काटना है तो लाइन काटने के लिए मुझे फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ी कारण यह था भाई जियो की एंट्री। जियो ने बोला फ्री में इंटरनेट ले लो, ये भी 3G नहीं 4G ले लो। ऐसे ही सब लोगों को 4G का फायदा मिला। तो उधर बीएसएनएल 2G प्रोवाइड कर रहा था, थोड़ा बहुत 3G पर आए और इधर बाढ़ हो रहा है 4G की। कौन जाएगा 2G 3G में जब 4G अवेलेबल ही है? बीएसएनएल तो छोड़ो भाई, उस समय एयरसेल और टाटा डोमो को भी गया, वोडाफोन आइडिया का भी शेयर टूटा और ये दोनों जाके हाथ मिलाया तभी तो ये जिंदा है। इतनी आंधी आई थी जियो की तो बहुत सारे कंपनी था जो खत्म हो गई थी उस समय। फोर्थ कारण भी भाई बीएसएनएल का ही इंटरनल इश्यू थी। ये था एफिशिएंसी। एक होता है फैक्ट ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर।
एक यूजर से कितना कमाते हो। BSNL मोस्टली काम करते थे गाँव में, दूर दराज में और पहाड़ों में, और सरकारी कंपनी है तो सस्ता रखना जरूरी है। एक तो इसका ARPU कम था, प्लस इसके खर्चा ज्यादा थे। BSNL में एक समय में थे 1,70,000 एम्प्लॉइज और सबकी मोटी मोटी सैलरी। उधर इनकम तो आ नहीं रही और इतने में मोटी मोटी खर्चा दे तो BSNL की कमर तो टूटनी ही थी। BSNL क्यों टूटा ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब BSNL टूटना नहीं चाहिए, ये जरूरी है। BSNL टूटना नहीं चाहिए, ये पकड़ के बेच जाओ। क्यों, अभी बताता हूँ। सबसे पहला कारण अपने आंखों के सामने देख लिया, टू कंट्रोल द कंपटीशन। अब 3 कंपनियां रह गई, एयरटेल, जियो और VI। जियो 40% शेयर, एयरटेल 32% शेयर और VI 10 to 15% शेयर। ये तीनों कंपनियां 90% शेयर लेके बैठे हैं। अगर BSNL अफोर्डेबल प्राइस के साथ आएगा तो ये दोनों कंपनियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए BSNL का आना जरूरी है। जब एयरसेल, आइडिया और डोमोको ये सब खत्म हो गया था तो फिर BSNL जिंदा कैसे रह गया। BSNL को भी तो खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये जिंदा कैसे रहा। इसका 2 कारण है खत्म क्यों नहीं हुई। इन्हें दुआओं ने बसा लिया। BSNL ने ऐसे ऐसे जगहों पर कनेक्शन लगा रखा है, गाँव, जंगल, पहाड़, ऐसे जगह पर उन्होंने कनेक्शन लगा रखा है जिसमें जियो और एयरटेल अभी तक नहीं जा सका और जाने को अभी तक सोचा भी नहीं। और BSNL को मिलता है सरकार की संजोग, और तो मोदी सरकार फंड लगा रहा है इसमें। इससे तनख्वाह तो सरकार ही देगी, रेंट भी सरकार ही चुकाएगी। सबसे बड़ा सवाल है BSNL बाउंस बैक करेगा या नहीं। हाँ, ये बाउंस बैक कर सकता है। इसका 4 कारण है कि ये चल सकता है। पहला कारण है करंट गवर्नमेंट PM मोदी पिछले 4-5 सालों से BSNL पर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा BSNL रिवाइवल के लिए फंड रिलीज कर चुके हैं। इसलिए जैसे कैसे भी हो BSNL को जिंदा रखना जरूरी है। सरकार का साथ तो है और ये भरोसा है। टाटा, जियो और एयरटेल ने 5G लॉन्च कर दिया है। उधर BSNL 4G तैयारी कर रहे हैं। 2026 में 4G और 2025 में 5G कर देगा। इस काम को ठेका दिया है रतन टाटा जी की कंपनी को, TCS को। 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट TCS को दिया गया है और TCS 2026 में लगा देंगे सब जगह पर। सेम हार्डवेयर में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देंगे तो ये 4G से 5G हो जाएगा। तो देख लेते हैं आप और हम में कितना दम है। तो लिख दो #टाटा का BSNL।